अस्सलामुअलैकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और वैरायटी चीज़ केक में। आपको काफ़ी दफ़ा सिखाया है नॉन बेक वाली, ये वाली जो है आप बनाएंगे इसको बेक करके। तो इसमें जो आपको चीज़ें चाहिए, सबसे पहले इसका बेस हम बना रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको चाहिए इसके लिए मक्खन, दैट्स बटर। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सॉल्टेड, आप अनसॉल्टेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मेल्ट कर लेंगे। बीच में जाएंगे ओरियो के बिस्किट्स, आप देख सकते हैं बीच में से मैंने क्रीम जो है इसकी रिमूव कर दी हुई है। और बाकी जो है बिस्किट्स यहाँ पर आपके सामने, यानी कि कुकीज़ यहाँ पर हैं। जो इसकी हमने फिलिंग बनानी है उसके लिए आपको चाहिए होगी ब्राउन शुगर। अगर आपके पास डार्क नहीं है आप लाइट ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीच में जाएगा इसमें क्रीम चीज़, ये आपको आसानी से पैकेट्स में मिल जाती है। अंडे जाएंगे बीच में, यानी कि एग्स। पीनट बटर जाएगा बीच में, आप स्मूथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर क्रंच वाला भी। बीच में जाएगा वनीला एसेंस या एक्सट्रैक्ट जो आपके पास अवेलेबल है। जो हमने इसके ऊपर इसकी टॉपिंग बनानी है चॉकलेट गनाश की, उसके लिए आपको चाहिए होगी यहाँ पर डबल क्रीम। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए चॉकलेट। थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पीनट्स, इनको क्रश कर लें या बेशक साबुत ऊपर डाल देंगे। आपको चाहिए इसके लिए एक केक का पैन, जो कि स्प्रिंग फोम वाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं, यू कैन ऑलवेज यूज़ जो भी आपके पास है। अच्छी तरह आपने इसको बीच में ग्रीस कर लेना। ये भी काम हो गया हमारा। अवन को आप करेंगे प्री हीट 325 फ़ारेनहाइट 160 सेंटीग्रेड गैस मार्क 3 पर। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। जग लेंगे। अभी इसका हमें सबसे पहले बेस तैयार करनी है। तो कुकीज़ जो हैं इसमें आप डालें और इसको अच्छी तरह आप पहले ग्राइंड कर लें ताकि बिल्कुल पाउडर की फॉर्म। देखेंगे कि ये बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में आ गया है। इस वक्त आपने इसमें ला करके ऐड करना है जो आपका मेल्टेड बटर है, और एक दफ़ा दोबारा इसको मिक्स कर लीजिएगा ताकि तमाम चीज़ें एक जान हो जाए। अच्छी तरह ये मिक्सअप हो गया। अब आप इसको निकाल करके जो हमने पैन यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है ऑलरेडी बटर करके, इसके अंदर हम इसे डालेंगे। और अच्छी तरह आपने, जिस तरीके से हम नॉन बेक चीज़ केक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से आपने इसे अच्छी तरह प्रेशर देना है और इसकी साइड्स को और दरमियान में आपने इसको फिल कर लेना है। इस तरीके से आपने जो ख़ास तौर पे इसकी साइड्स हैं, मेक श्योर कीजिएगा कि आप बहुत फर्म हाथों से जो है इसकी साइड्स को आपने जो है कम्प्लीटली किस्म का सील करना है, ताकि जब हम इसकी बेकिंग करेंगे तो इसमें से कोई भी चीज़ जो है क्रीम चीज़, क्योंकि लिक्विड के फॉर्म में होगी, इसमें अंडे जाएंगे तो वो लीक भी नहीं करेगा इंशाल्लाह। और ये है कि परफेक्टली आपकी बेस बन जाती है। तो अच्छी तरह आप इसको प्रेस डाउन करेंगे और फिर उसके बाद आपने इसे रख देना है फ्रिज में। और तब तक हम जो है इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। वो एग्स दिखाए थे वो आप एक बोल में डालेंगे और इनको सिर्फ एक फॉक की मदद से आपने जो है अच्छी तरह बीट कर लेना है कि जो वाइट है आपका और जर्दी यानी कि येलो जो है दोनों अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए। बस इतना ही बीट कीजिएगा। एक अलहदा बोल, उसमें आप डालेंगे जितनी भी आपकी तमाम क्रीम चीज़ है, और इसे डाल करके आप तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम स्पीड पर रख करके बीट करें जब तक कि तमाम चीज़ें जो अच्छी तरह क्रीमी हो जाए। इस तरह आपने इसको सिर्फ बीट करना है 4 से 5 मिनट के लिए, और कुछ खास नहीं होगा। और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। करने के बाद आपने इसमें जो आपकी शुगर है ब्राउन, आपने वो ऐड कर लेनी है। वनीला एसेंस जा रहे हैं बीच में, एक्सट्रैक्ट्स जो आपके पास है, और बीच में जाएगा पीनट बटर। इन तमाम चीज़ों को डालें और दोबारा अच्छी तरह आपने बीट करना है जब तक कि आप देखेंगे थोड़ा सा थिकनेस की तरफ आ जाता है आपका क्रीम चीज़, और तमाम चीज़ें मिक्सअप हो जानी चाहिए। आपने इसको परफेक्टली बीट कर लेना ताकि तमाम चीज़ें परफेक्टली बीच में कंबाइन हो जाती हैं। उसके बाद जो एग्स थे जो हमने बीट किए थे, उसे आपने यहाँ पे तमाम इकट्ठे डंप नहीं करना है, आप बीट करते चले जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो ये बीटन एग हैं बीच में डालेंगे। तो ये देखें थोड़ा सा ऐड किया और आपने इसको बीट करना है जब तक कि आपको वो लिक्विड नज़र आना चाहिए कि वो डिज़ोल्व हो चुका है, यानी कि सॉरी मिक्सअप हो गया है कम्प्लीटली क्रीम चीज़ के साथ में। उसके बाद थोड़ा और डालेंगे और इसी तरीके से आपने तमाम अंडों को बीच में डाल देंगे। बीच में जैसे आप इसको बीट कर रहे हो मेक श्योर कीजिए स्पैचुला की मदद से नीचे से ऊपर ज़रूर कीजिएगा ताकि कोई भी ऐसी चीज़ नीचे जाके सेटल ना हो जाए और उसका जायका जो है डिफरेंट ना हो जाए। ये अब हमने निकाली है फिर से बाहर जो इसका बेस है, और जो आपका ये अब क्रीम चीज़ का फिलिंग है इसमें आप इसको डालें और फिर आपको दिखा। आपने जो फिलिंग डालेनी है आपने इसको उठा करके सरफेस पे बैश नहीं करना है, क्यों? उसकी वजह से जो नीचे इसकी बेस है वो क्रैक हो सकती है। सिर्फ हल्का सा आप इसको यूँ हिला लीजिएगा तो तमाम जो बीच में आराम से आ जाता है। उसके बाद नीचे आप एक ट्रे रख लें। वो इसलिए मैंने रखा है नीचे ताकि ऑब्वियसली बेक होते हुए हो सकता है कि बीच में हल्का सा कोई इसमें लीकेज हो, तो वो आपका फिर अवन गंदा नहीं होता, ट्रे में ही रहेगा। इसे आप बेक करेंगे अवन में, प्री हीटेड अवन में फॉर 1 आवर एंड 15 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट। और देखें इसकी कुकिंग का कुछ यूँ होगा, इंशाल्लाह मैं आपको आगे दिखाऊंगी। जब आप इसको निकालेंगे आपको नज़र आएगा कि ये तब भी यूँ जिस तरह आप देख रहे हैं अभी ये वॉबल हो रहा है,
वो इसी तरह वॉबल होगा और दैट मीन्स कि आपका जो चीज़ केक है परफेक्टली बेक हो चुका है। अगर आपने उसे ज़्यादा उसे कुक करने को कोशिश की तो केक पर बहुत ही ज़्यादा क्रैक्स आ जाएंगे। इस पर क्रैक्स भी आते हैं, ये भी मैं आपको बताती चलूँ, लेकिन ये कि ज़्यादा इसको कुक नहीं करेंगे। 1 आवर 15 मिनट्स प्री हीटेड ओवन में डाल करके इसको बेक करते हैं और मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि कितना उसका आपको जो है टेक्स्चर होना चाहिए चीज़ केक का जब आपने इसको बाहर निकाला। 1 घंटा 15 मिनट बेक हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके बड़ा खूबसूरत कलर आ जाता है। अगर आपको हल्का सा इसको मैं जिगल करके दिखाऊं तो आप गौर कीजिएगा कि ये हल्का सा हिलेगा बीच में से, ये देखें बीच में से हल्का सा वॉबली होना चाहिए। दिस मीन्स कि ये परफेक्टली जो है बेक हो चुका है। इससे ज़्यादा आपने किया तो बिल्कुल सख्त हो जाएगा और रबर की तरह बन जाएगा। इसकी यही पहचान होती है। अब मैं इसे वापस अवन में रखने लगी हूँ। अवन का दरवाज़ा आप खोल देंगे और अवन कम्प्लीटली बंद कर देंगे और इसको आपने वहाँ पे रखकर 1 घंटे के लिए ठंडा होने देना है। मैंने अवन में ठंडा होने दिया था दरवाज़ा खोल करके। अब आपने इसको फ्रिज में थोड़ा और ठंडा होने दें ताकि कम्प्लीटली बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और तब तक हम जो है इसके ऊपर चॉकलेट गनाश की जो है फ्रॉस्टिंग तैयार करना है। गनाश के लिए आपने क्या करना है, आप एक छोटी सी हांडी ले लीजिएगा या पॉट ले लें, उसमें आप क्रीम डालेंगे। आपने क्रीम को बॉयल नहीं होने देना, सिर्फ जैसे आप देखेंगे कि साइडों पे छोटे छोटे बबल्स आ गए, इसका मतलब कि क्रीम अच्छी खासी गर्म हो चुकी है। इसको आप स्ट्रेट अवे रिमूव कर देंगे, फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तब बोलेंगे उसमें आप चॉकलेट जो है उसको ज़रा थोड़ा सा तोड़ कर डाल लीजिएगा और जो क्रीम आपको दिखाई थी वो गर्म हो चुकी है। आप इसके ऊपर यूँ डालते हैं तमाम क्रीम को और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और आप साथ देखेंगे कि इसमें चॉकलेट जो है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है और फिर दोबारा आपको दिखाएंगे कि विस्क के साथ में आपने इसको बीट कर लेना है। देखिए गर्म क्रीम जैसे ही चॉकलेट के ऊपर जाती है चॉकलेट बीच में मेल्ट होना शुरू हो जाती है। आपने इसको यूँ मिक्स करते रहना जब तक कि तमाम चॉकलेट मिक्सअप हो जाए और फिर आपने इसको यूँ विस्क करना है अंटिल आप देखेंगे कि चॉकलेट कम्प्लीटली मिक्सअप हो जाएगी और एकदम से आप देखेंगे कि जो आपका ये गनाश है ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। जैसे ही आपका चॉकलेट गनाश जो है सेटल होता है आप इसके ऊपर इसको डालते हैं और इसको डाल लेने के बाद आपने इसको उसके ऊपर स्प्रेड करना है और मेक श्योर कीजिएगा कि थोड़ा सा जो है ये साइड से ड्रिप भी कर। बाद जो आपको पीनट्स दिखाए थे वो आप थोड़े से जो है उनको आप स्लाइस कर लो या हल्का सा क्रश कर लें और इस तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ज़्यादा पीनट्स की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा आप देख लें। चांदी मैंने मूंगफली जो थी ये रोस्टेड आपको मिल जाती हैं पैकेट्स में, तो अब आपको उसको काट के भी दिखा देते हैं। तो ये आप देख लें कि बहुत ही सॉफ्ट है, ये देख लें कितने आराम से माशाल्लाह ये कट जाता है और इसको भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर विच इज़ cook-with-faiza.net पर। ज़रूर बनाइए। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।